नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल भटला आज फिर आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ, एक लर्निंग की डोज लेकर के आया हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, स्टोरी अगर अच्छी लगे और दिल में अगर उतर जाए, जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। जो भी आपके नियर और डियर हैं, जिनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उनको वीडियो शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे नई वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू स्टोरी। स्टोरी इस तरह है, ये बात कश्मीर की है और कश्मीर में सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ स्टोरी। तो स्टोरी को एंड तक सुनिएगा, आपको लर्निंग मिलेगी सीखने के लिए कि परमात्मा सच में होता है, भगवान सच में होते हैं और वो अपना प्रूफ भी देते हैं कि मैं सच में हूँ। तो कश्मीर की घटना है। कश्मीर में क्या होता है, जो उसका कश्मीर का बॉर्डर होता है ना, वहां पे सैनिक लोग हमारी रक्षा करते हैं, हमारे भारत की रक्षा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हर 10 दिन बाद ना सैनिकों की टोली चेंज होती रहती है। मान लीजिए अभी किसी की ड्यूटी लगी है तो 10 दिन बाद कोई और आ जाएगा। ऐसे करके ना वहां पे बर्फ बहुत गिरती है। तो जो टोली है वो चेंज होने के लिए कुछ सैनिक जा रहे थे अपने साथियों को इधर भेजने के लिए कि चलो आप लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो टोली है वो जा रही होती है फौजियों की। तो वो लोग देखते हैं कि रास्ते में ना बहुत तेज बर्फ का तूफान आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि तूफान में बहुत तेज बर्फ ऊपर से गिर रही होती है। वो लोग सोचते हैं कि अगर ये बर्फ का तूफान थम जाए तो हम आगे बढ़े। तो तूफान थमता ही नहीं है। फिर वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान इस तूफान को रोकिए या फिर हमें कोई रास्ता दिखाइए जहां पर हम थोड़ी देर के लिए सहारा ले सके, रुक सके, छुप सके और इस तूफान से बच जाएं। तो उनकी फौजियों की निगाह पड़ती है एक दुकान के ऊपर। वहां कश्मीर में लकड़ी की दुकानें होती हैं, आपने देखा होगा साइडों में। तो वो जाके दुकान के पास जाते हैं, देखते हैं कि वो दुकान में लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। तो वो जो मिलिट्री होती है, बंदा होता है मिलिट्री का, वो अपने कमांडर से पूछता है कि सर ये ताला तोड़ देते हैं ताकि हम अंदर दुकान के चले जाएं, कुछ दिन दुकान में रह सके, जब तूफान थम जाएगा तो हम आगे चले जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है आप ताला तोड़ दीजिए। ताला तोड़ के दुकान में वो 2 दिन रहते हैं। 2 दिन 2 रातें वो उस दुकान के अंदर सहारा लेते हैं। देखते हैं कि उस दुकान में खाने पीने का, नाश्ते का सामान है, नमकीन बिस्कुट वगैरह। और वहां पे क्या है, चाय बनाने की सुविधा है। तो वो लोग 2 दिन चाय पी के अपना गुजारा करते हैं, रहते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। फिर जब तूफान थम जाता है तो वो लोग जाने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम लोग चोर तो है नहीं जो हमने इसके यहाँ पे सब चीज खाई पी और चले ऐसे चले जाए बिना कुछ दिए। तो वो सब वो मिलिट्री ये लोग इकट्ठा करके पैसे सारे के सारे, कुछ जो जो 2 दिन उन्होंने खर्चा करा है, जो भी 2 दिन उन्होंने सामान इस्तेमाल करा है, चाय पिए, नमकीन नाश्ता वगैरह करा है, वो 10,000 रुपए उसके काउंटर के ऊपर रख के चले जाते हैं। तो जब कुछ टाइम बाद गर्मियों में वो दोबारा उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, उनको वही दुकान दिखती है। तो वो दुकानदार के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि चलो भाई हमारे सैनिकों को चाय पिलाओ सबको। तो वो कहता है ठीक है। तो वो शुक्रिया अदा करता है ऊपर वाले का, हर बात पे शुक्रिया अदा करता है ऊपर वाले का। तो वो उसमें से एक सैनिक पूछता है कि तुम इतना शुक्रिया अदा करते हो ऊपर वाले का, क्या कभी तुमने भगवान को देखा है? क्या तुमने कभी अपने अल्लाह को देखा है, तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? तो कहता है हाँ मैंने देखा है, मेरे अल्लाह को मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो कहता है कैसे? वो कहता है पिछले साल सर्दियों में जब बर्फ पड़ रही थी यहाँ पे, तो उस टाइम मेरे दुकान में मेरा बेटा था, वो चाय बनाया करता था। तो कहता है कि वहां पे अक्सर सैनिक आकर के चाय नाश्ता किया करते थे और वो डिस्कस करते थे अपने मिलिट्री के बारे में। तो आतंकवादियों को ये लगा कि भाई मेरे बेटे के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए उन्होंने, आतंकवादियों ने मेरे बेटे को उठा लिया और उठा करके क्या कहते हैं, उसको मारा पीटा और उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने उसको जब उसके बाद इन्फॉर्मेशन नहीं थी कोई तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अस्पताल में भर्ती कराया उसके बेटे को। अस्पताल वाले ने, डॉक्टर ने बोला कि 10,000 रुपए का खर्चा बच्चे की मरहम पट्टी पे आ रहा है, तो 10,000 रुपए का इंतजाम करके आप लेकर के आओ। सोचने लगा कि मैं 10,000 रुपए कहाँ से इकट्ठे करूंगा, मैं चाय नाश्ता बना के बेचने वाला हूँ, चाय बना के बेचने वाला हूँ। तो ये सोचता हुआ बेचारा दुकान पे, कह रहा मैं आ रहा था उस टाइम पे, मैंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा नहीं आतंकवादी दोबारा आ गए। तो उसने दुकान के अंदर जाके देखा तो वहीं उसके गल्ले के ऊपर 10,000 रुपए पड़े थे। तो कह रहा है कि देखो मैं अल्लाह को मानता हूँ, इससे बड़ा प्रूफ अल्लाह और क्या देगा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी। तो मेरे परमात्मा ने, मेरे अल्लाह ने मुझे वहां पे 10,000 रुपए रखे। कोई ऐसा अल्लाह आए, भगवान आया, उसने अंदर शटर उठा के 10,000 रुपए रख करके चला गया। तो कहते हैं कि वो अल्लाह, कहीं कोई बंदा था जिसने 10,000 रुपए रखे। तो वो फौजी सोच रहे आपस में, उन्होंने बोला अपने मिलिट्री वाले से कि मैं बता दूं इनको कि 10,000 रुपए हमने रखे थे। वो वाले तो उसे मना कर दिया कि नहीं बताना नहीं इनको। तो वो बाहर निकल के बातें करते हैं। वो कहते हैं कि उस दिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी कि भगवान हमें बर्फ के तूफान से बचा लो, या फिर इस चाय वाले की प्रार्थना सुनी थी जिसने 10,000 रुपए की प्रार्थना करी थी। तो जो भी है, खुदा ने सुना हो, अल्लाह ने सुना हो, भगवान ने सुना हो, परमात्मा तो एक ही है, गॉड तो एक ही है।
स्टोरी का मोरल ये था कि जब आप अरदास करते हो, जब आप सच्चे मन से भगवान के आगे बात करते हो ना, तो जरूर आपको वो उसका निवारण देता है और उसका समाधान देता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं ना, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता तो वो ऊपर वाले छोड़ देता है उस बात, उस चीज को। तो अगर आपके हाथ में कुछ ना रहे तो उस पर छोड़ दीजिए, जरूर फैसला आपके हक में होगा। तो स्टोरी का मोरल ये है कि जब भी कोई बात करनी हो, अरदास करिए, ऊपर वाले से बात करिए, और आपके मन की बात उस तक पहुंचेगी और जरूर उसका वो निवारण निकालेंगे, समाधान निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, ये मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, ये सोशल मैसेज है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जो बात मन में आ रही है, और लाइक करिएगा वीडियो को। पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग मुझे सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इसी तरह खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।